ये जो आप लोग का प्रैक्टिकल नंबर 4 है, ध्यान से सुनते जाना। ये जो देखिए क्वेश्चन नंबर कितने से, प्रैक्टिकल 14 का ए। इसमें ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है। सारे स्टूडेंट सुनते हैं ना, इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ नहीं है। तो बताए ना कि जब भी अभी नोट करके देखिए लिखवा देंगे, समझ आ गया? नहीं तो आप लोग पहले नोट करके लिख लो, एक नोट करके लिखो, उसके बाद बताना। एक नोट करके पहले लिख लो, नोट करके लिखिएगा। इफ बैलेंस शीट, एक जल्दी से नोट करके लिखेगा। इफ बैलेंस शीट इज नॉट गिवन, if balance sheet is not given, then first of all memorandum balance sheet is प्रिपेयर। यदि कुछ भी नहीं बोला तो हमेशा कौन सा बैलेंस शीट पहले बनाएंगे? मेमोरेंडम बैलेंस शीट प्रिपेयर। जल्दी से उतारिए, समझ आ गया ना? यदि कुछ नहीं कहे तो हमेशा क्या कहेंगे हम लोग? मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे। कोई डाउट है? डाउट है तो तुरंत बोलिएगा। यदि बीकॉम अच्छा से पढ़ लेते ना सेमेस्टर वाइज, तो सीए तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा। जितना हम लोग डीपली पढ़ाते हैं, ये लोग नहीं कोई पढ़ा पाता है। लिख लिए? उतारिए जल्दी जल्दी। हो गया? चलिए अब सबसे पहले क्या बनाएंगे? मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। इस साइड आपका लायबिलिटी होगा, देख लो। इस साइड क्या होगा? लायबिलिटी। मिटा दें? चलिए अब ध्यान से देखिए आप लोग। इस साइड लायबिलिटी होगा, और इस साइड क्या होगा? एसेट्स। पहले आप लोग से एक सवाल पूछें, थोड़ा बताना। मेमोरेंडम बैलेंस शीट हम क्यों बना रहे हैं? एसेट से निकालने के लिए। क्वेश्चन में एसेटे नहीं दिया है, लायबिलिटी दे दिया, सब दे दिया। बोला है कि एसेट इतना पर तो बिक गया, बोला है कि एसेट इतना पर तो बिका, लेकिन एसेट का वैल्यू कितना था? हम बोल दिए कि घर 2 करोड़ में बिक गया, लेकिन प्रॉफिट और लॉस कब निकलेगा? जब पता हो कि इस बिल्डिंग का कॉस्ट कितना था, समझ आ गया? बुक वैल्यू कितना था। जब तक आपका दोनों चीज पता नहीं हो, प्रॉफिट निकलने वाला नहीं है। चलिए तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना के इसका एसेट निकालना है। चलिए देखो कितना दिया। ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन क्रेडिटर्स अमाउंट रुपी। चलिए क्रेडिटर आपका कितने से दिया है? देखिएगा, क्रेडिटर्स दिया है आपका 43,750। उसके बाद क्या कहो? बिल्स पेबल। क्वेश्चन में आपको बिल्स पेबल कितने से है? देखिए 21,875। आगे देखा वो कैपिटल तीनों का दे दिया। कैपिटल देखिएगा, गुडी का कितने से है? देखिए गुडी, मुस्कान 3 पार्टनर दिया है। मुस्कान, एक और क्या दिया हुआ है? अर्चना। अब इसका कैपिटल देखिए कितने कितने से है। एक का है 35,750, 37 ना, देखिए 35,750। उसके बाद दिया है आपका इसका 25,250, और इसका देखिएगा 70,500, और कुछ है। चलिए उसके बाद बैंक लोन। चलिए बैंक लोन लायबिलिटी है
तो इस साइड लिखेंगे बैंक लोन कितना रुपए से, देखिए 17,500। बैंक लोन आपका कितने से, 17,500। आप देखिए कुछ भी नहीं दिया, बोला कि एसेट कितने पर बिक गया है, 1,53,125, लेकिन उसका वैल्यू कितना था कैसे पता चलेगा, ये सभी को ऐड कीजिए, जल्दी से ऐड कीजिए सबको। इस साइड जाके क्या लिख देंगे, सन्ड्री एसेट्स, इधर जाके क्या लिख देंगे हम लोग, सन्ड्री एसेट्स। चलिए सबको ऐड करिए, ऐड हो गया। ये क्यों बनाते हैं, एसेट का वैल्यू निकालने के लिए कि एसेट का वैल्यू कितना है, 1,61,625। चलिए आपका टोटल एसेट निकल गया 1,61,625, 1,61,625। इतना हम क्यों बनाए, याद है कि इसी को निकालने के लिए क्यों बनाए हैं सब, इसको निकालने के लिए। जल्दी से उतारिए, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने जा रहे हैं, कोई डाउट है। चलिए रियलाइजेशन अकाउंट, चलिए हम इसका तो नीचे भी बना सकते हैं, चलिए यहाँ पर बना दें। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पर पर्टिकुलर्स होता है, इधर भी डेबिट कॉलम, इधर देखते जाना। अब सब देखिएगा, एसेट ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट होता है ना, देखिए बाई मिस्टेक हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स। देखिए कितने से आपका 1,61,625। लायबिलिटी का एंट्री क्या होता है जब ट्रांसफर करते हैं, तो लायबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट। इस साइड देखिए क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स देखते रहिएगा, क्रेडिटर्स कितने से, 43,700। और देखा कर बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितने से आपका है, 21,875। बैंक लोन, बैंक लोन कितने से, 17,500। अब बताओ एसेट कितने पर बिका हुआ है, 1,53,125। तो एसेट का बेचने का एंट्री पता है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट, ये तो सबका एंट्री याद है। चलिए लिख लो, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देखिए आपका कितना रुपये पर बिक गया है, 1,53,125। अब इधर देखा करो, लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो बताइए कितना पेमेंट करेंगे, पूरा पेमेंट। एसेट ऐसा नहीं होता है, माइंड से हटा दीजिएगा, एसेट के बारे में कुछ नहीं कहे तो उसको कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन लायबिलिटी 100% पेमेंट होता है। चलिए देखिएगा इधर कैश, चलिए कैश आपने पेमेंट कर दिया, तीनों को पेमेंट कर देंगे। कैश में क्रेडिटर को कितना पेमेंट किए, देखिए क्रेडिटर को पेमेंट करना है पूरा बुक वैल्यू 43,750। बिल्स पेबल कितना पेमेंट करना है, बिल्स पेबल पेमेंट कितना करेंगे, 21,800। और बैंक लोन को कितना पेमेंट करेंगे, देखो सब पेमेंट हो रहा है सब। बैंक लोन कितना पेमेंट होगा, 17,500। कोई दिक्कत नहीं ना। अब दोनों साइड आप लोग फट से ऐड कर लो, ऐड करो तो दोनों साइड कितना आएगा। रियलाइजेशन बहुत आसान होता है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस का दे ही रहता है। किधर, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, चलिए अब क्रेडिट साइड ऐड करिए। क्रेडिट, आप लोग क्रेडिट साइड ऐड करिए, इधर ऐड करिए।
अब देखो क्रेडिट साइड आया 2,36,250 माइनस करिए। समझ में आ गया ना सभी को? अब इसको तीनों के बीच में क्या करेंगे, डिवाइड कर देकर 3 गो पार्टनर है, इसका रेशियो आप लोग बताइए तो थोड़ा, रेशियो कितना है? 40%, 30%, 30% है। तो इसका मतलब कितना परसेंटेज आ जाएगा? चलिए ये तीनों का नाम बताइए। एक का गुडी नाम है, तो गुडी का कितना होगा? 8500 इंटू 4/10। चलिए कीजिए। एक का नाम मुस्कान है, तो 8500 डिवाइडेड बाई कितना कहेंगे? 3/10। एक का नाम अर्चना है, इसका कितना होगा? 85 इंटू 3/10। चलिए कीजिए कितना कितना आया? ये आया 34। इसको भी डिवाइड कीजिए 2550 से, इसका भी 2550। चलिए बैलेंसिंग फिगर किधर जाता है? जिधर कम हो। तो बताइए कम किधर है? क्रेडिट साइड। यहां लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। चलिए गुडी का कितने से है? गुडी का मिला है 3400, और उसके बाद मुस्कान है, मुस्कान के मिला है 2550। उसके बाद आपका एक और है अर्चना, इसका भी है 2550। चलिए देखिएगा टोटल आपका है 85। सबको ऐड कर लो, 2,44,750। यहां पर भी कितना होगा? 2,44,000। चलिए